नमस्कार दोस्तों, ग्रेफा एसोसिएशन के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं सीपी ऑफिस में। आइए जानते हैं क्या क्या इनकी मांगे थी और किस लिए पहुँचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर आज पहुँचे हैं हाँ। सीपी ऑफिस में, क्या क्या मांगे रखी हैं आप लोगों ने? मांग जो यहाँ है पुलिस से रिलेटेड एक ही मांग है, लॉ एंड ऑर्डर की। किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ग्रेफा में जो बुरा हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, इतना बुरा हाल है कि डेली कोई ना कोई वारदात होती रहती है। एक फ्रंट पेज पे नवभारत पे पब्लिश हुई, एक लेडी को ज़मीन पे गिरा के मार रहे हैं और स्नैचिंग वगैरह, वो बिना नंबर की प्लेट से भागते रहते हैं और इवन अंदर जाके बाहर के आदमी जाके गुंडागर्दी करते हैं। तो ये था स्पेसिफिक कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम काबू होनी चाहिए। किसी आदमी के साथ कोई भी दिक्कत हो तो हमारी 2-3 डिमांड्स थी। एक तो प्रॉम्प्ट एक्शन हो, एक वहाँ पे कोई चौकी बनाई जाए और तीसरी ये थी कि पेट्रोलिंग की जाए। तो बड़ी एनकरेजिंग रिप्लाई कमिश्नर साहब ने दी है। आई एम थैंकफुल टू हिम। उन्होंने जो दिखाया है जज्बा लोगों को हेल्प करने का और क्राइम को रोकने के लिए, रियली अप्रिशिएबल है। और फौरन एक स्पेशल ऑफिसर के लिए कहा है कि कोई भी जो ऐसी शिकायत हो तो वो स्टर्नली डील करेंगे। तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके उनसे मिलके हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है थोड़ा बहुत शुरू में थोड़ा बहुत भी दिखे तो काफ़ी है, लेकिन डिटर्मिनेशन जो लगता है वो ये है कि बिल्कुल कहते हैं कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी तरह का भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, कोई बदतमीजी, कोई किसी के साथ छीना झपटी, कोई गुंडागर्दी किसी की तरह भी पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए तैयार रहेगी। तो ये जो हुई बात, ये तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में है। फिर दूसरे जो आश्वासन दिया है, खुद ही कमिश्नर साहब ने ऑफर किया है कि पुलिस पब्लिक मीटिंग्स जैसे होती हैं तो महीने में कोई किसी थाने से या इंस्पेक्टर के साथ या फिर उसके बाद एसीपी के साथ फिर टाइम गैप देके इवन अप टू डीसीपी लेवल, तो उसमें इंटरेक्शन में ये होगा जो पब्लिक की परेशानी होंगी वो उन्हें पता चलेंगी और उन्हें भी फिर उन्हें ठीक करने का वो मिलेगा। तो मैं समझता हूँ बड़ी बहुत ही अच्छी इनकरेजिंग बातचीत हुई है और एश्योरेंस जो मिला है उससे मैं समझता हूँ कि ज़रूर मतलब हर हालत में बेहतरी के लिए बदलाव होगा वहाँ। और ये जराइम जो कॉम्प्रोमाइज का मामला था उस पर क्या कहा है उन्होंने? जो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है थाने चौकियों में, कॉम्प्रोमाइज का कहा था। तो उसके लिए हमारा ये था कि प्रॉम्प्ट एक्शन हो। तो डीले जो होती है तो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो बड़े इस बारे में भी कंसर्न हैं। उन्होंने कहा नहीं, इनमें भी प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। और कॉम्प्रोमाइज तो दरअसल जब प्रेशर एकदम एक्शन हो जाएगा तो फिर प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो यही मेन चीज़ होती है, कॉम्प्रोमाइज इसी से बंद हो जाएगा। तो आई एम होपफुल कि ये बेटर सिचुएशन होगी आगे से। और हम भी वॉच रखेंगे। हमने भी एश्योर किया है कमिश्नर साहब को कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर में आपकी हम हर तरह से मदद करने के लिए, हमारा सारा एसोसिएशन, ग्रेफा एसोसिएशन हमारी अकेली रजिस्टर्ड एसोसिएशन में कितने RWA हैं शामिल? कितने 33 अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ। 33 हमारे साथ इकट्ठे हो चुके हैं तो बहुत, लेकिन और औरों की इंटीमेशन भी आ रही है। तो टाइम लगेगा, सभी तकरीबन मैं समझता हूँ होगा। और क्योंकि अकेली एसोसिएशन है रजिस्टर्ड और कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है ग्रेफा की, अपनी अपनी तो है सारी हर एक सोसाइटी की, लेकिन जनरल एक हमारी है। तो इसमें हम भी लोगों को भी कहेंगे कि थोड़ा आगे आए, हम उनकी मदद करेंगे प्रेशर वैशर को झेलने में, उनकी हर तरह से। ये सारी बातें हम अपने पिकेट्स भी बनाएंगे, लोगों को कहेंगे, समझाएं। वो सब यदि कोई कंप्लेंट ही करने नहीं आएगा तो पुलिस भी उसमें क्या करेगी? कंप्लेंट तो करें, उसके बाद हम परसू करेंगे। कई बार कंप्लेंट नहीं ली जाती है पुलिस के द्वारा, तो उसके बिहाफ पे आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए स्पेशल ऑफिसर कमिश्नर साहब ने कहा है, डीसीपी सेंट्रल से वो मिल सकते हैं और हमारे किसी भी एसोसिएशन के ऑफिस बेयर से, एग्जेक्टिव से, उसके मिलके दें, हम उसको सिरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। सर वो पुलिस पोस्ट या पुलिस बूथ बनाने के संबंध में भी कुछ बातचीत हुई है? उन्होंने कहा है कि हमने ऑफर दिया
जी। कि हम जगह भी देंगे, बिजली पानी वगैरह इंतजाम तो जो करेंगे, पहले पूरा दी गई करेंगे। थी उसमें क्या रहा और अब क्या कहा है धीरे उन्होंने? धीरे हट गई। इन्होंने कहा कि आप हम बताइए हमें जगह, हम कोशिश करते हैं। कहाँ पर दी करेंगे। थी पहले सर आपको? आरपीएफ समाना के गेट पे थी। टिकट स्थापित करने के लिए जगह दी गई थी। हम्म। बकायदा एक कंटेनर दिया गया था, बिजली पानी का उसमें इंतजाम भी था। पर समय के साथ साथ वो पता नहीं क्यों वहाँ पर पेट्रोलिंग होनी बंद हो गई और वो पिकेट बंद हो गई, तो उसे दोबारा चालू करने का भी हमने आग्रह किया है। जो कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर आप हमें संसाधन अवेलेबल कराते हैं तो हम जरूर पिकेट स्थापित करेंगे। खत्री जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अच्छा। एसोसिएशन। मैम आपका भी एक मुद्दा था कि जो विदाउट नंबर प्लेट बाइक है, कारें हैं, जो छेड़छाड़ होती है, उसके लिए भी आप पे क्या कहा है कमिश्नर सर? उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि ट्रैफिक जो कमिश्नर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए ऑलरेडी कि स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाए। एक्चुअली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो ग्रेटर फरीदाबाद में लोगों में एक खौफ है कि नहर पार की जो जगह है वो सेफ नहीं है रहने के लिए, तो ग्रेफा के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि उसको एक सेफ जोन में लाया जाए, जिसके लिए हमने पेट्रोलिंग की, जैसा सर ने बताया कि पेट्रोलिंग की मांग की है, चेक पोस्ट इंक्रीज करने की मांग की है, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन या चौकी के साथ बातचीत होती रहे समय समय पर, सो दैट कि एक वो सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, चाहे वो जनरल पब्लिक के लिए हो चाहे वो फीमेल्स के लिए हो, क्योंकि जो ग्रेटर फरीदाबाद में ना वारदातें बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से अभी जो आश्वासन मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे, जैसा कि हमें सर ने सजेस्ट किया है, तो ज़रूर इस पे वर्क होगा। सर आपने भी मांग उठाई थी, बच्चे चोरी कर लेते हैं, कुछ ऐसा है? ये पूरे ग्रेटर फरीदाबाद का मुद्दा है, छोटा सा कॉमन सा लगता है, बहुत छोटी सी चीज़ लगती है। असलियत में सोसाइटी का नाम बता दीजिए अपनी पहले। सोसाइटी सेक्टर 75 क्यू ब्लॉक से। अच्छा, डी-मार्ट डी मार्ट के पास वाला है। असलियत में पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में कुछ लोग हैं जो छोटे बच्चों को हायर करते हैं, उन्हें छोटा छोटा लालच देते हैं, फिर उनसे चोरियाँ कराते हैं। कानून के हिसाब से नाबालिग होते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं पुलिस वाले या फिर वो भी। हम लोगों को भी कई बार अच्छा नहीं लगता है कि छोटे बच्चे को पकड़ रहे हैं, तो लेकिन कमिश्नर साहब से मिलके कि आप थोड़ा सा जो उन लोगों को गाइड कर रहे होते हैं वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग हैं, उनके आप थोड़ा सा प्रेशर डालें, उन लोगों को आप अरेस्ट करें। तो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि आप डीसीपी साहब से मिलिए, तो थाने के जो SHO उनको बोलेंगे और जो उनको गाइड कर रहे होते हैं नाबालिग बच्चों को, उनके ऊपर वो नकेल कसने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया। तो सर आप कमिश्नर साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं? कमिश्नर साहब के आश्वासन से तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। अब जाके सर क्या कहना चाहेंगे, आज मिलने आए हैं आप लोग सारे? जी, हम लोग तो लगातार मिलते रहते हैं और आज हम लोग मिलने आए, आप लोग कवर करना है, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग DC साहब से, FMDA से, MCF में लगातार मुलाकात करते रहते हैं और पर्पस मुलाकात का यह है कि जो समस्याएं आती हैं उनको हम बताएं, क्योंकि हमारा एरिया नहर पार का एरिया है, तो कई बार अगर समय ज्यादा गुजर जाता है नहर तो पार इन लोग- मतलब पूरा आधा फरीदाबाद। पर बात यह है कि नहर पार मैंने इसलिए बोला कि अगर हम लगातार नहीं मिलेंगे तो इन लोगों के भी दिमाग से पार हो जाता है। तो लगातार उनको कांस्टेंट दिलाने के लिए कि भाई नहर पार बहुत बड़ा शहर बसता है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, मैन पावर बढ़ाइए, सुविधाएं बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, जो गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारिए। सर की अगुवाई में हम लगातार मिलते रहते हैं। खत्री साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सभी साथी हम लोग हैं। अभी और भी ऐसे साथी हैं जो आज नहीं पहुँच पाए, यही पर। देखिए करीब 10 से 11 लोग मिले हैं कमिश्नर ऑफिस में आकर, और देखते रहिए, अभी तक के लिए इतना ही।